जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्लॉग में। तो मैं चल पड़ी हूँ बनारस से बिहार की तरफ। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी, बाकी इतनी ज़्यादा लोग थे, इतनी भीड़ थी कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती और ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई देती, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये सारा वीडियो जो है वो वॉइस ओवर में ही जाएगा, जगह जगह वहाँ की ओरिजिनल वॉइस जाएगी। यहाँ पे डगालू भी गई थी मेरे साथ, ये मेरे भाभी की लड़की है, ये भी गई थी मेरे साथ। तो इसको मैं अपने पास ही ली थी, बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट सी बच्ची है, मैं इसी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और भी एक इसकी छोटी बहन है, वो भी काफ़ी अच्छी है, स्वीट सी एकदम बच्ची है, सब बहुत परेशान नहीं करते। तो यहाँ इतने सारे लोग गए थे। तो अभी हम लोग बनारस पे, ये नमो घाट है, खिड़किया घाट नाम से भी जानते हैं, और ये राजघाट, ये पुल है, इसी के नीचे पड़ता है। ये सब खड़े होके देख रहे थे पानी कितना बढ़ा हुआ है। और हम सभी लोग ने इसमें सिक्के भी फेंके थे। मुझे पता नहीं कि सिक्के क्यों फेंकते हैं, आई थिंक मन्नत वन्नत मांगते हैं। बट सिक्का फेंकने के बाद मुझे बहुत पछतावा हो रहा था, मेरा सिक्का चला गया पानी में। वैसे मुझे किसी को दान कर देना चाहिए, ऐसे पैसे नहीं फेंकने चाहिए। माता जी तो सबके मन की जानती हैं, ऐसे फेंक के पैसे अपमान नहीं करना चाहिए उसका। ये जो सारा व्यू है वो पुल के ऊपर से था, बहुत सुंदर था। यहाँ पे डगालू ऊपर चढ़ रही थी, मस्ती कर रही थी। ये मैजिक में जहाँ भी कभी भी गाड़ी रुक रही थी या स्लो हो रही थी, सब एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिर जा रहे थे, तो काफ़ी स्ट्रांगली पकड़ के रखना पड़ रहा था। और ये जो मंदिर है ये घंटा बाबा नाम से जानी जाती है, मुझे अपने फूफा जी से पता चला। और ये जो घंटियाँ होती है वो रोड पे जो ड्राइवर्स लोग होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ट्रक वाले, और भी जो वो लोग मंदिर पे बांधते हैं ऐसे अपना मंदिर का जो भी मन्नत वन्नत होता है वैसे। और डगालू पे, मतलब डगालू को यहाँ पे भूख लग गई थी, इसलिए वो बोल नहीं रही थी कुछ, और डगालू सो भी गई थी। मैं इसको लेके गोद में ऐसे सुला रही थी, कुछ देर इसको दे भी ली थी, फिर मैंने ले लिया। और यहाँ पे देखो सब कैसे खड़े होके अपना मजाक कर रहे हैं, और मैं डगालू को लेके बैठी थी। इस जो गाड़ी है ना, इसमें बैठने से ज़्यादा जो है कि खड़े होके जाने में मज़ा आता है। तो सारे लोग खड़े थे। अब ना हम लोग बिहार में एंटर कर चुके हैं, और डगालू बैठ गई है ऊपर, जाग भी गई थी, और पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे। तो सब लोग खड़े होके पहाड़ देख रहे थे। मुझे भी पहाड़ वाली जगह बहुत पसंद है सिटी की अपेक्षा, तो मैं भी पहाड़ देखने के लिए खड़ी हो गई थी, और बहुत सुंदर लग रहा था देख के। यहाँ रोड पे कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी, ऐसे ट्रैफिक का झंझट या दूसरी गाड़ियाँ नहीं थी। गिनती के एक दो जा रहे थे ओवरटेक करके, इसे लोग ऐसे मस्ती कर रहे थे। तो अभी हम जल्दी से जाते एकदम, ऐसे तो अच्छा है, गाड़ियाँ नहीं थी तो मज़ा आ रहा था। काफ़ी हरियाली थी, और फ़ोन में आपको वीडियो में जितना भी ये दूर पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये रियल में उतने थे नहीं, क्लोज थे। और मौसम तो बहुत अच्छा बना रखा था भगवान जी ने, बादल एकदम घेरे हुए थे और बिल्कुल भी धूप नहीं थी। और यहाँ तो हम लोग पहुँच गए हैं मुंडेश्वरी देवी, और यहाँ पे लोग नहाने के लिए रुके हैं। इधर स्टेज की भी व्यवस्था है, जैसे किसी का कोई प्रोग्राम हो तो वो यहाँ पे कर सकता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने। तो नहा धो के हम लोग हो गए हैं तैयार, अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। डगालू भी इधर तैयार हो गई है, काजल एकदम लाइनर वाइनर। कहाँ जा रही है? दर्शन करने। मैंने खूब बड़ी सी बिंदी लगा दी है, जो आधी तिरछी है, कोई नहीं, ये भी खुल गया है। यहाँ फोटोग्राफी भी हो रही है, उधर और ग्रुप वाले तैयार हो रहे हैं, पता नहीं कैसा मुंह लग रहा है। दिखाती हुई सबकी फोटोग्राफी। डगालू जाके बीच में घुस गई। यहाँ पे जो मैंने आपको स्टेज दिखाया था, यहाँ पे फूफा बैठ के अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो बुआ को भी सब फोर्स करने लगे कि आप भी जाके बैठो, तो वो भी जाके बैठ गई। तो सब इनका फ़ोटो ले रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तो यही लोग हैं जो हम लोग को लेके गए थे। ये मैजिक किसी की थी निकाली हुई, मतलब निकलवाया था किसी ने, तो दर्शन करना था, मुझे भी लेके गए थे। मैं घर पे काम कर रही थी, अचानक से ये सब आया और मेरा अचानक से प्रोग्राम बन गया। बिना नहाए गए थे, इसीलिए वहाँ पे नहाया पूजा करने के लिए। यहाँ पे प्रसाद वसाद ले रहे हैं। सबसे बड़ा पुजारी लीची है। रुक जाओ, लीची तुम्हारी फोटो खींचे। तो भोलू ने भी ये लगवाया है, और यहाँ पैसे के लिए बहस कर रहे हैं, दिया गया है तो भी। लीची बहस कर रहा है। भोलू, पैसा दिया गया है कि नहीं? पैसा दिया गया है ना, फिर भी बहस कर रहे हैं ना। बहुत तेज बोलता है, बस अभी नहीं बोल रहा। मैंने बाल बांध लिए हैं, बहुत तेज। डगलू, भूख लग गई है, खाना स्टार्ट।
एक प्लास्टिक खा के फेंके और एक खा रही है। प्लास्टिक नहीं, कुरकुरे। ये लीची प्रसाद का फोटो खींचने जा रहे हैं। दीदी भी ले ली है, बाकी लोग भी ले लिए हैं। तो हम लोग बढ़ चुके हैं दर्शन करने के लिए पसीने में। ये है रास्ता इसका। बोलू बोलू। पूरा जंगल 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 बीच में रास्ता है और हम लोग चले जा रहे हैं। मम्मी यहाँ पे आ चुकी है, बोल रही थी बहुत चढ़ाई है। बोलू बहुत चढ़ाई है यहाँ पे। चढ़ते चढ़ते हम लोग का पकौड़ा बन जाएगा। तुम्हारे पीछे जितने लोग आ रहे हैं वो हमारे साथ के हैं और ये आगे भी जाने वाले। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बारिश से रास्ता एकदम कचरा हो रखा था और यहाँ एकदम ऊपर हम लोग को जाना है। और ये लड़का जो है वो भैया का पैर पकड़ के, ये भैया का पैर पकड़ लिया, भैया इसको पकड़ के ले जा। तो हम लोग अब सीढ़ी पे आ चुके हैं। इतनी दूर में इतना पसीना छूट गया, अब आगे क्या होगा पता नहीं। इतनी ऊंचाई पे आ गए हम लोग और हमारे साथ वाले आगे चले गए। मेरा गलू के लिए पानी भरने में लेट हो गई। ये मैं तो रोने लगी। पूरी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे हाथ पाँव में एकदम थरथराहट होने लगी थी। ये हम लोग आए हैं बिहार के मुंडेश्वरी मंदिर, जहाँ की सीढ़ियाँ चलते चलते हालत खराब हो गई। और इसको बुआ उठा के लाया है, इसको इसके चाचा उठा के लाया है बुआ ने। और ये आराम से चढ़ के आई है ना डगलू। दर्शन के बाद हम लोग उतर रहे हैं। लीची अपनी मम्मी का बैग धो रहा है। लीची दिखाओ जरा। कह रहा जा यासु नहीं है, पसीना है। लगा लो, गुस्सा में अकेले जा रही हैं। दुकानें हैं। अब डगलू को भैया पकड़ लिए हैं। तो यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। इतना हाफते मतलब हुए मैं चढ़ी थी। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए रुक जा रही थी जगह जगह पे। और यहाँ जो साइड साइड में दुकानें थी, तो हम लोगों ने अपने लिए तो नहीं, बच्चों के लिए जो घर पे थे सारे, उन लोगों के लिए खिलौने और हम लोग आगे हैं नीचे। ये रहा गेट। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। कौन ला है आइसक्रीम? कौन तो मंगाई हो? बाप रे, ये डगलू हमको जबरी जबरी खींच के लेके जा रही है। देखो बाप रे, एकदम जबरी खींच के लेके चल। ये एक गाड़ी आ रही है, इस पे इतने सारे लोग बैठे हैं और हम लोग में गिनती के लोग बैठे थे खाली। हाँ पैरो नहीं, इतने सारे लोग बैठ के आए। तो वहाँ से खा पी के नाश्ता वाश्ता करके एकदम बढ़िया से आइसक्रीम सबको दिला गया। और डगालू को चाहिए था बड़ी बड़ी आइसक्रीम, लेकिन लास्ट में मान गई इस आइसक्रीम के साथ। पहाड़ वाले जा बहुत सुंदर लग रहा था देख के। इसमें अभी उतना क्लियर तो नहीं समझ में आ रहा है और झटके इतने लग रहे थे, मतलब मैं खड़ी थी तो इतना क्लियर कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन बहुत सुंदर जगह थी। ये रोड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, जैसे अपनी सिटी में इतनी। अभी मेरे पीछे से भी गाड़ियाँ जा रही हैं। वहाँ पे शोर शराबा कुछ नहीं, रोड एकदम खुले खुले से एकदम मस्त। तो हम लोग जा रहे थे ऐसे खड़े होके। मैं पूरा बिहार से बनारस तक खड़ी होके आई थी। मम्मी मेरी बोल रही थी हाँ बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया तुमने।
बोली हाँ, मैं जाते टाइम तो खड़े होके नहीं देख रही थी, लेकिन आते टाइम बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं बोली थी आते टाइम देखूंगी, तो मैं आते टाइम पूरा ही आई खड़ी होके। अब बीच में ये जो बादल दिख रहे हैं, ये बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी थी। हम लोग के साइड तो बारिश नहीं हो रही है अच्छी, बट बिहार में बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। तो प्लास्टिक लेके गए थे सब, हम लोगों ने पूरा छा के उसमें सारे सामान की सेफ्टी कर ली थी। बट मैं खुद भीग रही थी, अपना हाथ वाथ सारा पकड़े पकड़े ही भिगा डाल रही थी। अभी आपको मौसम देखिए, बादल दिख रहा था ना पूरा घिरा हुआ, और ये एक कज़न है ऊपर ही बैठा था, इतना मस्त इसको हवा लग रही होगी। और ये बादल हम लोग के पास आते हैं, हम इस बादल के पास चले जाते हैं। बारिश बहुत मस्त वाली होती है। और ये जो धान के खेत है, इसमें घोंगे होते हैं, वो भी मेरे को दिखे, अपने साइड तो कभी दिखे नहीं। और ये मैं शॉर्ट्स बना रही थी, मतलब अपने फ़ोन की स्टेटस पे लगाने के लिए, व्हाट्सएप पे जो होते हैं। तो ये भी मैंने डाल दिया क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसको दोबारा से कैप्चर करने के लिए पीछे तो गाड़ी जाएगी नहीं, इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया अपनी मेमोरी के लिए। अब इसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई है। मैंने अपना फ़ोन वो पानी से जो बचाव के लिए कवर होते हैं, जो वाटर पार्क्स में यूज़ होते हैं, उसमें डाल लिए थे। और ये सारे लोग पकड़ पकड़ के खड़े हैं। और ये जो गमछे वाले अंकल जी दिखे, इन्होंने ही मनाया था कि भगवान जी पानी बरसा दो। सही में भगवान जी ने पानी बरसा दिया। बहुत मज़ा आया था। मेरे को तो भीगने का मन था, बनारस में तो भीगी नहीं, पानी ऐसे टाइम बरसता था कि मैं भीग नहीं पाती थी रात में। तो माता जी ने वो भी इच्छा पूरी कर दी। और एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, उसके जस्ट एक दिन बाद ये घुमाई थी, तो मैंने वो भी घूम लिया, मज़े ही आ गए। अभी यहाँ पे बारिश रुक चुकी है, तो हम लोग बीच बीच में बारिश रुक रही थी, तो हम लोग वो प्लास्टिक हटा दे रहे थे, फिर ओढ़ ले रहे थे। अभी तो हम लोग बनारस में एंट्री कर चुके हैं, और ये गंगा जी हैं। अब हम लोग वापसी में है, अपने सिटी में आ गई हूँ, बनारस में। तिब्बत से मिलता जुलता देश हो, ये बता कि वहाँ पे भी हमने का लैंग्वेज मिला, तो वहाँ भी हम। अब हम लोग पहुँच गए अपने घर वाले रास्ते पे। लीची को बोल रही थी, बेचारे को स्माइल ही नहीं आ रही थी, फिर आ गई अचानक से तेज़ वाली स्माइल। अब ज़्यादा दूर घर नहीं है, पहुँचते हैं फिर। ये हम लोग मुड़ गए, और ये मैं अपने घर के पास पहुंचने वाली हूँ। अभी भी 4-5 किलोमीटर बाकी था, तो उसके पहले ही मैं बोलना बंद कर दी थी। बस ये इसके बाद हम लोग जा रहे थे। उसके बाद घर जाके मैं शूट ही नहीं की, वीडियो बीच में ही कट कर दी, इसलिए मुझे मतलब आपको लास्ट का नहीं देखने को मिलेगा। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।